क्या आप जानते हैं, जिस तेल के लिए आज दुनिया में जंग छिड़ जाती है, जिसे आज काला सोना कहा जाता है, जिस पर आज पूरी दुनिया निर्भर करती है, आखिर उसकी खोज हुई कैसे? कैसे उस समय के लोगों ने धरती के अंदर दबे इस काले तरल पदार्थ को ढूंढ निकाला? आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जो तेल की रहस्यमयी शुरुआत को बयान करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेल डायनासोर के कंकालों से बना है, लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि आज से लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले हमारी धरती आज जैसी नहीं थी। समुद्र छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ था। जब ये जीव मरते थे तो ये समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते थे। इनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, इन परतों का वजन इतना बढ़ गया कि नीचे जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा होने लगी। इसी गर्मी और दबाव ने उन मृत जीवों को पहले केरोसिन और फिर धीरे धीरे कच्चे तेल और गैस में बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जब तक लोगों को केरोसिन और तेल के बारे में नहीं पता था, उससे पहले के लोग रात को कैसे रहते थे? वे किन किन चीजों का प्रयोग करते थे रात में रोशनी करने के लिए? और आखिर कैसे हम आगे चलकर केरोसिन, पेट्रोल और डीजल खोज पाए? 15वीं शताब्दी तक लोग रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उस समय रात में रोशनी करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। यदि किसी को बहुत ही मजबूरी में घर से बाहर निकलना होता था, तो उस समय अमेरिका और यूरोप में एक खास पक्षी का प्रयोग किया जाता था। उस पक्षी को लोग स्टॉर्म पेट्रेल कहते थे। स्टॉर्म पेट्रेल एक समुद्री पक्षी था जो समुद्री जीव और मछलियां खाता था। इस वजह से इसके शरीर में भारी मात्रा में तेल जमा हो जाता था। लोग इन पक्षियों को पकड़ते थे और उन्हें मार देते थे। फिर उनके शरीर को सुखाया जाता था। जब पक्षी पूरी तरह सूख जाता तो उसके मुंह से एक धागा डाला जाता था, जैसे मोमबत्ती में इस्तेमाल होता है, और फिर उसे जलाकर रोशनी की जाती थी। इसी तरह आगे चलकर लोगों को यह पता चला कि इन पक्षियों की तरह ही व्हेल मछली में भी तेल होता है। इसके बाद लोगों ने व्हेल का शिकार करना शुरू कर दिया। 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप के बंदरगाहों से बड़े बड़े जहाज निकलते थे। जब भी उन्हें पानी की सतह पर व्हेल मछली दिखाई देती तो उसे मार दिया जाता था। व्हेल को मारने के बाद उसे जहाज के किनारे लाया जाता था। व्हेल के शरीर पर चर्बी की एक बहुत मोटी परत होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। यह लगभग 1 फीट तक मोटी होती थी। नाविक लंबे चाकुओं से इस चर्बी की परत को वैसे ही उतारते थे जैसे हम किसी फल का छिलका उतारते हैं। फिर इसे काटकर जहाज पर चढ़ाया जाता था। पुराने तेल के जहाज़ों पर ईंटों की बनी भट्टियां होती थीं, जिनमें व्हेल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बड़े बड़े कड़ाहों में उबाला जाता था। उबलने पर चर्बी पिघलकर तेल बन जाती थी। फिर इस गर्म तेल को बैरल में भरकर जहाज के निचले हिस्से में स्टोर कर दिया जाता था। सभी व्हेल में सबसे कीमती थी स्पर्म व्हेल, क्योंकि उसके अंदर 2 तरह का तेल पाया जाता था। पहला था बॉडी ऑयल, जो ब्लबर से मिलता था। दूसरा था स्पर्मसेटी तेल, जो व्हेल के सिर के अंदर एक विशाल गड्ढे में भरा होता था। यह एक साफ, खुशबूदार और दूध जैसा तरल पदार्थ था। जब नाविक व्हेल का सिर काटते तो एक आदमी बाल्टी लेकर सिर के अंदर उतरता और उस तेल को बाहर निकालता। इससे बनी मोमबत्तियां उस समय काफी महंगी और सबसे बेहतरीन मानी जाती थीं। वे पिघलती नहीं थीं और बिना धुएं के जलती थीं। लेकिन जब इनका शिकार बहुत ज्यादा होने लगा तो कुछ ही सालों में इन्हें समुद्र में ढूंढना मुश्किल होने लगा। फिर 1846 में कनाडा के एक भूविज्ञानी इब्राहिम गेस्नर ने एक नई तकनीक खोजी, जिससे उसने केरोसिन तेल बनाया। यह तेल व्हेल मछली के तेल से काफी सस्ता था और इसे बनाना भी आसान था। जब केरोसिन बाजार में आया तो लोगों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। हालांकि शुरुआती केरोसिन बहुत विस्फोटक होता था। अगर उसे सही तरीके से रिफाइन न किया जाए तो लैंप फट जाते थे, इसलिए लोग इसे बड़े डर और सावधानी के साथ इस्तेमाल करते थे। केरोसिन की खोज के बाद अब लोग रात को भी घर से बाहर निकलने लगे थे। लेकिन 1858 में एक ऐसे तेल की खोज हुई जिसने पूरे इंसानियत का इतिहास बदल दिया। अमेरिका और यूरोप में लोग जमीन खोदकर नमक का पानी निकालते थे ताकि नमक बनाया जा सके। लेकिन कभी कभी नमक की तलाश में जब वे गहराई तक खोदते तो एक काला, चिपचिपा और बदबूदार पदार्थ बाहर निकल आता था, जो उनके नमक के पानी को खराब कर देता था। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल को जब इसके बारे में पता चला तो वे वहां पहुंचे।
उससे पहले लोग इस तेल को घाव ठीक करने या नाव को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिसेल ने सोचा, अगर इस तेल को जलाया जा सके तो यह रोशनी के लिए एक बहुत सस्ता और बेहतर विकल्प हो सकता है। बिसेल ने अपने पार्टनर जोनाथन ईवलेथ के साथ मिलकर पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी बनाई। यह इतिहास की पहली आधिकारिक तेल कंपनी थी, लेकिन उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, जिसमें पहले थी क्या इस तेल को साफ करके रोशनी के लायक बनाया जा सकता है और इसे भारी मात्रा में जमीन से बाहर कैसे निकाला जाए। बिसेल ने येल यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर बेंजामिन सिलीमैन को तेल का सैंपल भेजा। सिलीमैन ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि इस तेल से बेहतरीन केरोसिन बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या थी तेल निकालना। उस समय लोग गड्ढे खोदते थे, जो बहुत धीमा और खतरनाक काम था। लेकिन एक दिन बिसेल को नमक के कुओं के बारे में पता चला, जहां लोग ड्रिलिंग करके जमीन से नमक का पानी निकालते थे। तभी बिसेल को समझ आ गया कि तेल निकालने के लिए खुदाई नहीं, बल्कि ड्रिलिंग करनी होगी। अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो पेंसिल्वेनिया में उनके लिए ड्रिलिंग कर सके। तब उन्हें एडविन ड्रेक नाम का व्यक्ति मिला, जो यह काम करने के लिए तैयार हो गया। एडविन ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के एक स्थानीय व्यक्ति विलियम स्मिथ को अपने साथ जोड़ा, जिसे ड्रिलिंग की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के अलग अलग हिस्सों में ड्रिलिंग की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वे टाइटस विले नाम की जगह पहुंचे। वहां कुछ फीट ड्रिल करने के बाद उन्हें तेल की कुछ बूंदें दिखाई दीं। इससे उनके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। कुछ और नीचे ड्रिल करने के बाद वहां एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान आ गई। उस समय के पारंपरिक औजार पत्थर पर काम नहीं कर रहे थे। फिर विलियम स्मिथ स्टीम इंजन लेकर आए और ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ाया। एडविन ड्रेक अब लगभग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन विलियम स्मिथ ने ड्रिलिंग जारी रखी। आखिरकार 70 मीटर की गहराई तक ड्रिल करने के बाद तेल निकल आया। जैसे ही खबर फैली कि ड्रेक ने जमीन से तेल निकाल लिया है, पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। जिस जमीन की कीमत कुछ डॉलर भी नहीं थी, वह रातों रात लाखों डॉलर की हो गई। किसान, मजदूर और व्यापारी सब अपनी नौकरियां छोड़कर पेंसिल्वेनिया की ओर भागने लगे। टाइटस विले देखते ही देखते एक छोटे से गांव से तेल का शहर बन गया। हर तरफ लकड़ी के ऊंचे ऊंचे ड्रिलिंग टावर खड़े हो गए और वहां भारी मात्रा में तेल निकालना शुरू हो गया। पेंसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक की सफलता के बाद दुनिया में काले सोने की ऐसी प्यास जगी कि इंसान ने पूरी धरती का नक्शा खंगाल डाला। अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ी जगह तेल के नक्शे पर उभरी, वह थी बाकू। यहाँ तेल जमीन के इतना करीब था कि लोग इसे बाल्टियों से निकाल लेते थे। गया तो दोस्तों, यह था उस काले सोने का सफर जिसने इंसानियत को अंधेरे से निकालकर तरक्की की रफ्तार दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।